ओके, तो हम बना रहे थे कि अगर दो डबल बॉन्ड हो तो इसका मतलब होता है दो रिंग, और इसका मतलब ये भी होता है वन डबल बॉन्ड प्लस वन रिंग, और इसका मतलब ये भी होता है कि वन ट्रिपल बॉन्ड, वन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो हमने एक्चुअली कहा क्या क्या चीजें बना ली थी, दो डबल बॉन्ड बना लिए थे, ठीक है। इसकी टोटल थी दो स्ट्रक्चर, इसके दो स्ट्रक्चर बनी थी। चलो यार बनाना ही पड़ेगा, ये 4 कार्बन और यहाँ पर ये दो बीच में कर दी थी, फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाली भी दो स्ट्रक्चर बनी थी, 1 2 2। ओके, फिर हमने एक्चुअली ड्रॉ करी थी दो रिंग, ठीक है। दो रिंग कैसे बना सकते हैं, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको हम बीच में से ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। आप हाइड्रोजन चेक कर लेना, हाइड्रोजन बराबर है कि नहीं, मैंने तो चेक कर रखे हैं कि ये बराबर हो रहे हैं। ओके, अब हमको लास्ट में बनाना था, वो बनाना था वन डबल बॉन्ड और वन रिंग। अभी तक हमने 5 आइसोमर बना लिए, ठीक है। तो चलो मुझे ये बता दो कि पहला तो क्या है, वन डबल बॉन्ड और वन रिंग बनाना था। ओके, ये भी हमने बना लिया था शायद, ठीक है। ये एक हमारा ये एक रिंग, और रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड। ओके, और क्या स्ट्रक्चर बना सकते हो आप? सर 3 कार्बन्स का साइक्लो और एक कार्बन ब्रांचिंग में डबल बॉन्ड के साथ। सर एक कार्बन ब्रांचिंग। ओके, ये बना दिया मैंने एक ट्राइंगल। ओके, अब डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊं यहाँ पर? सर ब्रांचिंग में कार्बन को। अच्छा, ब्रांचिंग वाले कार्बन को ही मैं लगा दूं डबल बॉन्ड, ठीक है। चलो कर लेते हैं ये। सर एक बेस में और एक ब्रांच ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, ये लगा मेरा कार्बन, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3 ब्रांचिंग और एक कार्बन की चेन छोटी कर दी, और यहीं पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। यहाँ लगा दूं डबल बॉन्ड ऐसा? हाँ सर, ओके, ऐसे भी हो। तो बस इतनी स्ट्रक्चर हो सकती है? सर एक और हो सकती है। कौन सी हो और सकती है? एक हो सकती है। उसको मतलब वो चेन के अंदर एक डबल बॉन्ड और बाहर एक मतलब ये CH3 ओके, ये सिंगल बॉन्ड के। ओके, मतलब कि ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर की यहाँ पर एक और CH3 लगा दो सर, सेम CH3, और डबल बॉन्ड अंदर लगा दो। हाँ हाँ सर। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। ओके, और कोई स्ट्रक्चर हो सकती है? चलो लास्ट वाली स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ कि यही स्ट्रक्चर में ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर मैं CH3 भी बना देता हूँ कि ये CH3 बन जा C ही लिख देता हूँ, आप समझ जाना। ओके, अब जो डबल बॉन्ड मैं लगा रहा हूँ वो यहाँ पर भी तो लगा सकता हूँ। यहाँ पर भी पोजीशन, सामने पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 1 पे मतलब कि डबल बॉन्ड, और 2 पे मिथाइल, और यहाँ पर 1 पे डबल बॉन्ड और 1 पे मिथाइल। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। ओके, सिद्धि इज सेइंग सर वो साइक्लिक कंपाउंड डिवाइड वाला समझ में नहीं आया। ओके, अब जैसे कि दो रिंग बनानी थी आपको, ठीक है। दो रिंग कैसे बना सकते हैं, तो उसका मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप करना कि जितने कार्बन आपको दे रखे हैं उतना सर्कल जैसा पूरी रिंग बना देना। तो जैसे 4 कार्बन थे तो मैंने स्क्वायर जैसा बना दिया। अब इसकी दो रिंग कैसे कर सकते हैं हम, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया, तो दो रिंग हो गई सिंपली, कार्बन टू कार्बन डिवाइड कर दिया है। इसको मैं डिवाइड ऐसा नहीं कर सकता था सिद्धि है, क्योंकि यहाँ पर तो कार्बन थे ही नहीं। तो कार्बन से कार्बन को मैंने आधा ऐसा टेढ़ा डिवाइड कर दिया है। अब समझ में आ गया बच्चे? ओके, अब मुझे जो चीज मैं पूछ रहा हूँ वो मुझको बता दो, 1 नंबर और 2 नंबर में क्या डिफरेंस है? ये कौन से आइसोमर है?
अरे बोल दो चलेगा। अब जब सर चार्ज पोजीशन। फैंटास्टिक पोजीशन दिख रही है आपको कि एक तो मतलब कि डबल सर बट सेकंड नंबर के कार्बन ने आपने सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड दिया है, वहाँ पे 2 होंगे ना। हाँ हाँ, ये मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी है, यहाँ भी गड़बड़ कर दी है। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला मैंने गड़बड़ अरे कर दी है, आप समझ जाना। ठीक है, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड होगा ये यहाँ साइड है। ठीक है, दिस इज दिस साइड नॉट दिस साइड, ये क्रॉस कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो यहाँ पर पहले मैंने यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप सही बना लेना पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो पोजीशन है, यहाँ पर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, अब एक और चीज पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर ये जो है, ठीक है, इसको मैं देता हूँ 1 नंबर और इसको मैं देता हूँ 2 नंबर। 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, कौन सा आइसोमर है एक दूसरे के? रिंग चेन आइसोमर। ओके, रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, वेरी गुड। पोजीशन चेन आइसोमेरिज्म। ओके, नहीं नहीं, जो रिंग चेन होता है वो एक ही होता है, रिंग और पोजीशन नहीं होता है। ठीक है, वो चेन है सिंपल और उसका यस सर। आपने रिंग में कन्वर्ट कर दिया है उसको, रिंग। वो रिंग चेन है। रिंग पोजीशन Yes. ऐसा कुछ भी नहीं होता है बच्चों। ठीक है, रिंग आइसोमरी रिंग ही बोल दो तो भी चलेगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था कि ये रिंग है और ये चेन है, तो ये दोनों आपस में रिंग भी है और चेन भी है, तो दोनों आइसोमर कैसे हैं, रिंग चेन। ओके, अब मुझे जरा ये बताओ ये दोनों कैसे होंगे आपस में आइसोमर? पोजीशन पोजीशन। पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर। ठीक है, समझ गए चीजें, पोजीशन आइसोमर। ओके, ठीक है, Yes, अब ये ड्रॉ कर लो। इतने जो इतने कितने बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 9 बनाए आपने, ये ड्रॉ कर लो। नया क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रहा हूं मैं। सर वो पोजीशन आइसोमर एक बार फिर से समझा। ओके, पोजीशन आइसोमर फिर से समझना है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है ये इस पोजीशन पे है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो देखो अलग अलग जगह लगे हैं, कि अगर डबल बॉन्ड की नंबरिंग 1 से यहाँ से चालू कर रहे हो, 1 2 और यहाँ पर 3 पे मिथाइल, यहाँ पर जैसे कर रहे हो तो 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर 1 पे मिथाइल है और यहाँ पर देख सकते हो 3 पे मिथाइल है, तो ये हो जाएगा एक्चुअली पोजीशन आइसोमर। क्लियर जिसका डाउट था? यस सर। ठीक है, मैं एरियस कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ये 9 कैसे बनते हैं कॉपी में ऐड ऑन कर देना। चलो ठीक है, ओके, हम जितना भी चल रहे हैं बहुत हम हाई लेवल पे चल रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट JEE वाले हैं क्वेश्चन से, इसमें ही आते हैं। अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो नीट और ट्रिपल ई मेंस तो निकल जाएगा। ओके, फिर चलते हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, दैट इज योर C5H10। ये होमवर्क है आपका, इसके टोटल कितने आइसोमर बन रहे हैं मुझे ये बना के आपको बताना है। नोट कर लिया होमवर्क? yes sir. यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब सिंपल सिंपल Yes. तो हो जाएंगे, एल्केन एल्काइन के तो हो गए। ओके, अब हम करते हैं एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। यहाँ पर C3H6 और O मैंने आपको एक कंपाउंड दिया था। ठीक है, अब इसमें फाइंड करो DB कितना है और इसके बाद मुझको बताओ कि इसके कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे। यस पूजा? ओके, मृणाल 2 आइसोमर बन रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, 2 से ज्यादा किसी के बन रहे हैं? ओके, एक डीवी आ रहा है, मतलब कि एक रिंग बन सकती है। और यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको पहले दिया था, तो बताया था कि एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है, ईथर बन सकता है, तो शायद 2 से आइसोमर से ज्यादा बन सकते हैं मृणाल। ओके, गप्पे मत मारो, एक्चुअली आपको थोड़ी सी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी बच्चों। ओके सिद्धि, ठीक है, 10 और 11 आ जाएंगे, तो पहले बनाओ तो सही आप, बन रहे हैं कि नहीं उतने। 4 आइसोमर, ओके शौर्य। मोहित 6 आइसोमर, श्रेया 4, ओके। 4 आइसोमर, ओके। निकिता 4 से ज्यादा बन रहे हैं, और बनाओ। ओके निकिता 11 तो आंसर नहीं आ रहा है। ओके केतकी 6, चलो ठीक है। इसके स्ट्रक्चर चलो मैं भी बना लेता हूँ, बहुत टाइम से बनाया नहीं है। अब यहाँ पर डीबी कितना आया था मुझे बताओ, ताकि मेरे को कैलकुलेट नहीं करना पड़े। 1, 1 ओके 1 डीबी। हमारा रूल हम याद लिख देते हैं, 1 डीबी मतलब कि होता है 1 रिंग। और इसके पहले मैंने यही क्वेश्चन कराया था और बताया था, अगर ठीक है, अगर एक क्या कहते हैं, एक ऑक्सीजन हो तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी बन सकता है, देन आपका क्या बन सकता है, और क्या रह गया, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कहाँ भूल रहा हूँ मैं, अल्कोहल भी बन सकता है, और क्या बन सकता है, एक और ईथर भी बन सकता है। चलो बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अल्कोहल बनाता हूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अल्कोहल भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, और फिर लगा दिया OH। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन बराबर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, किसी ने पूछा था ना कि हाइड्रोजन बराबर नहीं हो रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि DBE था इसमें। यहाँ पर DBE आ रहा था, वो 1 की वैल्यू थी, तो यहाँ पर मतलब डबल बॉन्ड आएगा, फिर अल्कोहल बनेंगे, तो पहला हमारा हो सकता है ये अल्कोहल बन सकता है। ओके, और इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इस अल्कोहल को, कितने अल्कोहल्स बना सकते हैं इसमें? टू अल्कोहल। 2 अल्कोहल बना सकते हैं। तो ओके, यहाँ पर कहाँ चेंजेस करूँ? सर OH ग्रुप मिडिल 2 नंबर के कार्बन पे, और ओके डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे। ओके, ओ ठीक है, मतलब कि ये ठीक है, वो भी हो सकता है। चलो पहले ये देख लेता हूँ मैं, कि यहाँ पर मैंने बना दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और फिर बना दिया सिंगल बॉन्ड, और फिर आप कह रहे हो कि सर OH जो हो वो मिडल पे आ जाए, तो यहाँ पर आ गया OH, ठीक है। और कोई सा बन सकता है क्या, ये 2 ही बनेंगे? साइक्लिक भी बन सकता है, ठीक है, साइक्लिक भी बनाएंगे हम। पर इसमें और स्ट्रेट चेन में एक और बन सकता है, ठीक है, वो कौन सा बन सकता है, कि यहाँ पर ये जो है अल्कोहल 2 पोजीशन पर है, यहाँ पर मतलब कि ये डबल बॉन्ड की पोजीशन में ऐसे कर देता हूँ OH, तो ये भी तो स्ट्रक्चर बन सकती है, बन सकती है कि नहीं बन सकती है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद मैंने कहा था कि रिंग बना सकते हैं, एक रिंग। तो चलो ठीक है, पहले हम सारे अल्कोहल बनाया था, तो अब एल्डिहाइड बना लेते हैं, फिर हम रिंग पे लास्ट में चले आएंगे। ओके, अब एल्डिहाइड कैसे बनता है, तो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CHO लिख देता हूँ सिंपली, कि C डबल बॉन्ड O, तो ये आपका बन जाएगा एल्डिहाइड। ओके, एल्डिहाइड एक्चुअली आपका एक ही बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। एल्डिहाइड को आप बीच में ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर CHO लिया, ठीक है। एल्डिहाइड जो होता है हमेशा टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो एल्डिहाइड जो होता है वो लास्ट में ही आता है हमेशा, तो इसके एक ही बन पाएगा। ओके, कीटोन कितने बन पाएंगे? कीटोन क्या होता है? ओनली 1। फैंटास्टिक, ठीक है। 1 सर।
देखो ऐसा ही बनेगा कीटोन और एक ही बन पाएगा। कीटोन को आप साइड में नहीं कर सकते, कीटोन हमेशा बीच में ही आएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है ये, और एल्डिहाइड जो है टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये कॉर्नर पे आता है और कीटोन बीच में आता है जो फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो ये हो गया आपके दो ऐसे बन गए हैं, एल्डिहाइड बन गया, कीटोन बन गया। ये दो ही एक एक ही बन सकते हैं। ओके, आपका ईथर, अब ईथर हम कितने बना सकते हैं? 3 कार्बन की चेन है तो एक ही बना सकते हो, क्योंकि 3 कार्बन ही है, ठीक है। यहाँ पर जो किसी ने मुझको पूछा था ना कि डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है, ठीक है, जो हमने डीबीई निकाला था, अब बच्चों ध्यान से देख लो, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। आपने डीबीई निकाला था, अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डीबीई ऑटोमेटिकली आ गया, आपको ऑक्सीजन को इंक्लूड नहीं करना पड़ा उस फॉर्मूले में। यहाँ पर भी जो डबल बॉन्ड है वो सी डबल बॉन्ड ओ में आ गया है, याद रखो, ठीक है। अब जैसे कि ईथर आप बना रहे हो, तो ईथर जैसे कि मैं बनाता हूँ, सी पहला कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पर सी। ओके, अब यहाँ पर DB1 आया है, मतलब कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा ही होगा। अब ये ऑक्सीजन के बीच में नहीं आ सकता, ऑक्सीजन के बीच में आएगा तो ये कुछ अलग ही बन जाएगा, ठीक है। ईथर बनाने के लिए आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग खुल रहा है थोड़ा थोड़ा, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है? यस सर। ओके, अब हम यहाँ पर मैं साइड में बना लेता हूँ रिंग स्ट्रक्चर कितनी बन सकती है। ओके, रिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है आपके? चलो ठीक है, पहली रिंग स्ट्रक्चर सिंपली मैं ऐसे ही बना देता हूँ कि एक डबल बॉन्ड मतलब कि एक रिंग, तो ये हो गई मतलब कि मेरी एक रिंग हो गई। और यहाँ पर जब से मैं क्या बना सकता हूँ कि अल्कोहल बना सकता हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि लगा देता हूँ मैं सिर्फ सिंपली OH लगा देता हूँ यहाँ पर, कि 3 कार्बन की 6 रिंग्स होती है और लास्ट में मैंने लगा दिया OH। ओके, और क्या बना सकता हूँ मैं रिंग में? बस इतने ही होंगे, 3 4 5 6 7 ही बन रहे हैं, और क्या बन रहा है? अरे बताओ तो सही, और कैसे बनाऊं, कुछ तो बताओ। तो CO2 से भी हो सकता था, क्या हो सकता है? CO2 भी ब्रांचिंग में आ सकता है क्या? अच्छा, CO2 की अपन ब्रांचिंग कर रहे हैं, मतलब कि C को ब्रांचिंग कर लें। और एक्चुअली हाँ। हमने नॉर्मली देखा है ना बच्चों कि ये 3 कार्बन की होती है, ठीक है, तब हम ट्राइंगल बना पाते हैं। 4 कार्बन की होती है तो स्क्वायर बना पाते हैं, 5 कार्बन की होती है तो पेंटागन बना पाते हैं, लेकिन 2 कार्बन की तो कोई रिंग ही नहीं बनती है। आप ऐसा कर सकते हो, वेरी गुड, ठीक है। पर एक और आइडिया आया है यहाँ पर, कि ऑक्सीजन को जैसे कि हम ले लेते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच हम ये कर देते हैं कि ये तो हो गया कार्बन कार्बन, ठीक है, ये आपने ज्वाइन कर लिया। यहाँ ऑक्सीजन को जो है आपने ऊपर कर लिया, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन। और एक कार्बन जो है वो आपने रिंग के बाहर निकाल लिया, ये भी तो हो सकता है, ये ईथर बन गया आपका, ये यहाँ पर ईथर बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, यस इसके पहले हम एक और कर सकते थे खेल, तो ये मतलब कि एक 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन की चेन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम बना देते ऑक्सीजन एक एंड पे, तो ये हो जाता हमारा ऑक्सीजन भी ऐसे भी बन सकता था। फिर इसको ही हमने एक्चुअली ऊपर उल्टा कर दिया हमने, हर बार हम चेन छोटी कर देते हैं, इस बार हमने चेन बड़ी कर दी, तो ये आपके टोटल आई थिंक 9 बन रहे हैं। तो ये जो C3 9 सर। टोटल 9 आइसोमर बन रहे हैं बच्चों, याद रखो, टोटल 9 बन रहे हैं, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये पूरा कंसेप्ट आना जरूरी है। आपको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में कि हाउ मेनी अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट,
How many aldehyde can be prepared from this structure? How many ketone can be prepared from this structure? How many ring structures are formed from this structure? ठीक है, चलो क्लियर करते हैं, नया क्वेश्चन एक और करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो करा था वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए करा था। तो हाइड्रोकार्बन में मतलब कि ना एल्डिहाइड आता है, ना कीटोन आता है, अल्कोहल कुछ भी नहीं आता है, ईथर भी नहीं आता है। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन हमने हटा दिया है, जैसे ही आपको दिख जाता है ऑक्सीजन आ गया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जैसे ही बच्चों आ जाए तो आपको डीबी से पता पड़ जाएगा और इतने सारे ग्रुप भी बनेंगे। तो सबसे जब जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो मैंने कॉमन सेंस का वो क्वेश्चन इसलिए दिया था कि आपको क्या लगता है क्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो ये वो इसलिए ही दिया था मैंने। चलो ठीक है, ये 3 बना दिया। एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी मजा आ जाएगा। थोड़ा मिटा देता हूँ, ये होमवर्क दिया था बच्चों, ये करके मुझको सब व्हाट्सअप कर देना। ये अगर इसके जितने भी स्ट्रक्चर बन रही हो वो आपको बनाने हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं बता दूं कितने इसके स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसके नियरली 10 बनेंगे आइसोमर। तो मेरे को बना के आप फोटो खींच के भेज देना, एक ही पेज पे फोटो खींच के भेज देना, व्हाट्सअप कर देना। यस सर। ठीक है, और उनके नाम भी लिखना, उनके नाम भी लिखना साइड में छोटे से कि भाई ये क्या है। तो ये साइक्लोप्रोपेन 1 प्रोपेन है, 2 है, तो नेमिंग भी करके भेजना प्रॉपरली, ताकि मेरे को यस सर। मेहनत नहीं करनी पड़े ज्यादा। मैं सिर्फ देख के ऐसे बता दूंगा कि हाँ सही है कि गलत है। ओके 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 ओके, चलो ठीक है। अब एक और थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहीं तक आपके 4 कार्बन तक ही मोस्टली आता है। ठीक है, अभी तक मैंने 4 कार्बन से ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन हम तो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे सर कि हमको एक्चुअली और टॉप करना है, 1 रैंकिंग लानी है, तो हम करते हैं इसका। चलो, अब हम जो बनाने जा रहे हैं वो बनाएंगे C4H8 और O का। ठीक है, आपको सारी स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी है इसमें। ओके, सबसे पहले मैं जैसे कि अब बता देता हूँ, हमको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि जैसे कि हमने अभी C3H6O का बनाया था तो उसमें ही 9 स्ट्रक्चर बनी थी। तो इसकी कितनी स्ट्रक्चर बन रही है ये मुझे आप मुझे बताओ कि टोटल। मैं आपको दे रहा हूँ 7 मिनट, मैं एग्जैक्टली 1:15 पर स्टार्ट करूंगा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना और क्लास अपनी एंड कर दूंगा। ठीक है, तो पहले आपको बताना है डीबीए कितना है, देन उसके बाद आपको मेरे को बताना है कि अल्कोहल की कितनी स्ट्रक्चर बन सकती है, अल्कोहल्स की कितनी स्ट्रक्चर, अल्कोहल्स कितने बन रहे हैं, अल्कोहल। ठीक है, अरे हाँ हो गया ना। अल्कोहल्स की कितनी स्ट्रक्चर बन रही है, एल्डिहाइड की कितनी स्ट्रक्चर बन रही है, आरओआर ईथर की कितनी स्ट्रक्चर बन रही है। उसके बाद आपको बताना है कि रिंग जो बन रही है, रिंग चेन, ठीक है, उसमें अल्कोहल्स कितने बन रहे हैं आपके। उसके बाद ईथर्स, रिंग में ईथर कितने बन रहे हैं आपके, ईथर। चलो बस इतना ही। और टोटल कितने होंगे फिर कैलकुलेट करके बताओ कि टोटल कितने बन रहे हैं सबके। योर ऑप्शन में आपको, चलो ऑप्शन दे देता हूँ, आपको ऑप्शन बहुत पसंद है आजकल, 1 2 3 और 4। तो टोटल कितने बन रहे हैं आपके मुझको बताओ। 9 और 9 नहीं, 9 नहीं नहीं 9 नहीं नहीं 9 लाया, 9 खराब नंबर। 10 11 या 12 या 13। ओके, 1 2 3 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बनाने पड़ेंगे। बना के मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन तो नहीं आ पाएगा। अगर यहाँ तक सॉल्व कर लोगे, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो वेल एंड गुड। ऑर्गेनिक में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ ऑर्गेनिक बोरिंग नहीं होती है। बोरिंग तो आपकी फिजिक्स एक टाइम पे बोरिंग हो जाती है, इनऑर्गेनिक भी बोरिंग हो जाती है, मैथ्स भी कभी कभी बोरिंग लगता है, लेकिन इनऑर्गेनिक में तो मजा आती है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो, ड्राइंग भी कर रहे हैं, कैलकुलेशन भी आ जाती है। 1 2 3 4 15 से ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आती है इसमें। और एक्चुअली सबसे ज्यादा सर ऑप्शन थर्ड। ओके, ऑप्शन थर्ड। हाँ और ठीक है, एक बार आप चैट बॉक्स में डाल दो ऑप्शन थर्ड, ताकि देखते हैं लास्ट में जब मैं सॉल्व आउट करूंगा, फाइंड आउट करेंगे हम, तो
किसने सही दिया है आंसर? ओके, सिद्धि इज सेइंग ऑप्शन 1. ओके, अरे सब आंसर डायरेक्ट सिद्धि और ये सब तुम पहले बताने लग गए. पहले ये तो बताओ कि डीबी कितना होगा, अल्कोहल के कितने बन रहे हैं, एल्डिहाइड के चेन वाले कितने बन रहे हैं, ईथर के चेन वाले कितने बन रहे हैं, फिर अल्कोहल के रिंग वाले कितने बन रहे हैं, रिंग वाले ईथर कितने बन रहे हैं, फिर उनको जोड़ करके बताओ कि भाई 1 2 3 4 आंसर. ये तो मेरे को आंसर गूगल पे भी मिल जाता, C4H8 लिख देता तो. निकले किसी के अल्कोहल्स के कितने बन रहे हैं, स्ट्रेट चेन में कितने बन रहे हैं? तीन 3 बन रहे हैं. ओके, मेरे तो 3 से ज्यादा बन रहे हैं. और सर मेरे 4 हुए सर स्ट्रेट 3 से चेन में. सर 4 बन रहे. सर 5 4 बन मेरे रहे. मेरे 5 किसके बने? 5 किसके बने? 5 किसने बोला था? सर 5 किशन ने बोला, एक ने 6 बोला और कोई तो और मैं 4 बोल रहे थे. ओके, यस सर 4. 4. ठीक है, चलो देखते हैं. 5 जिसने बोला था, 6 जिसने बोला था, वो एक बार बताओ तो ताकि मैं आंसर बता सकूं. चलो ठीक है. ठीक है, हम देखते हैं. ये मोस्टली सब कह रहे हो 4 बन रहे हैं इसके. ठीक है, मैं कुछ और देखता हूँ. ट्राई 4 बन रहे हैं कि 5 बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं. ओके, ठीक है. एल्डिहाइड कितने बन रहे हैं? बनाओ 4 कार्बन की चेन डायरेक्ट और धनाधन सॉल्व करो. और क्या है, अभी तो 1 2 3 4 4 कार्बन जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ वैसे ही बना सकते हो आप. तो आपको भी अब हैबिट हो गई है ऐसी लाइनें बनाने की. एल्डिहाइड कितने हो रहे हैं बच्चों? सर ओनली 1. ओनली 1. ठीक है, चलो. ओके, फिर कीटोन कितने बन रहे हैं? चलो कीटोन छोड़ो, कीटोन दिया ही नहीं है मैंने यहाँ पे, तो कीटोन में लिख दूंगा यहाँ पे. लेकिन ROR कितने बन रहे हैं, मतलब कि ईथर कितने बन रहे हैं? ईथर बता दो मुझे फटाफट. सर इधर भी 1 आएगा. चलो ठीक है, 1 1 1 1 1 1 सब ऐसे. डीबी कितना आया पहले ये बताओ. डीबी 1 आएगा. 1 आया सर. ओके, 1 है सर. डीबी 1 1 डीबी आया, मतलब कि 1 रिंग बन सकती है. ठीक है, और रिंग वाले हम अलग कैलकुलेट करेंगे. तो पहले अल्कोहल्स कितने बन रहे हैं, तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जितने कार्बन की चेन हो उतने पे लिख देता हूँ OH सिंपली. ओके, 4 कार्बन की चेन OH, और यहाँ पर बोला है कि एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड पहले मैं 1 पोजीशन पे कर देता हूँ. फिर डबल बॉन्ड में वापस करूंगा, 4 कार्बन की चेन करूंगा और OH लगा दूंगा, और डबल बॉन्ड इस बार कहाँ कर दूंगा, बीच में कर दूंगा. ठीक है, यहाँ पर कर दिया डबल बॉन्ड. फिर एक और मेरा दिमाग चला कि यार बीच में कर सकता हूँ तो पहली पोजीशन पे क्यों नहीं कर दूं, तो मैंने ऐसा भी कर दिया.
OH ऐसा भी कर दिया। ये 3 तो बनाए ही होंगे सबने ये 3 बनाए थे। यस सर। ओके यस सर। अब Yes, इसके बाद हमने क्या करते हैं, हम 3 कार्बन की चेन ले लेते हैं ना। वो किसने करा? यस सर। यस सर। Yeah. यस सर। यस सर। ओके चलो ठीक है, 3 कार्बन की चेन करो, या फिर आप ऐसा डबल बॉन्ड लगा दो 1 पोजीशन पर। ठीक है, 4 कार्बन की चेन करके आप ऐसा भी कर सकते हो कि सिंपली यहाँ पर आप सेकेंड पोजीशन पे OH लगा दो। OH की लोकेशन ही हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड दे रखा है कहीं पर भी, और आपने चेंज कर दी। ऐसा भी तो कर सकते थे, और ऐसा भी तो कर सकते हो कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड OH की लोकेशन वापस चेंज कर दो कि यहाँ पर 2 पे कनेक्टेड है, यहाँ पर 3 पे कनेक्ट कर दो। हो सकता है कि नहीं? यस सर। ओके अब 3 कार्बन वाले तो एक्चुअली इसके बाद अगर चेन आप छोटी करते तो वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा था। 3 चेन वाले किसने बनाए? 3 कार्बन की चेन वाले, और एक ब्रांचिंग और एक OH वाला। चलो ठीक है, अल्कोहल्स आपके इतने ही बनेंगे इस स्ट्रक्चर से। ओके इसके बाद हमको क्या करना था, एल्डिहाइड बनाना था। तो एल्डिहाइड हो गया आपका कि 4 कार्बन की चेन, ठीक है, 3 कार्बन की चेन, और लास्ट में CHO ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और H। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड। एक बनेगा कि 2 बनेगा? तो ठीक है, तो 2 बनेंगे, इसके ऑप्शन 2 होंगे। सर 2 कैसे बना रहे हो आप? तो मैंने यहाँ 3 कार्बन की चेन ले ली, और यहाँ पर जो मिडिल वाला है, ठीक है, मिडिल वाले कार्बन पे मैंने लगा दिया लास्ट में CHO ग्रुप। अभी तक हमने ऐसा इसलिए नहीं करा था कि पिछले क्वेश्चन में 3 कार्बन ही थे। या 3 कार्बन को और छोटे 2 कार्बन करते तो वो तो 2 कार्बन की चेन हो जाती सिंपली। तो यहाँ पर 4 कार्बन थे, उसको हमने 3 कर सकते हो आप। ओके अब इसके बाद मैंने पूछा था कि यहाँ पर एक और चीज पूछी थी कि यहाँ पर कीटोन कितने बना सकते हैं हम। तो 4 कार्बन की चेन है, तो कीटोन आप जनरली कितने बना सकते हो बताओ? एक ही बना सकते हैं यहाँ तो। मुझे तो यही दिखा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O कार्बन। यही बनाया था सबने कीटोन। अरे यही बनाया था क्या कि ज्यादा बना दिए थे? अगर आप इस C डबल बॉन्ड, बनाया था सर। ठीक है, C डबल बॉन्ड को अगर आप इस साइड ले जाते हैं यहाँ पर, तो वो तो सेम ही हो जाता ना, 2 पोजीशन पर ये कीटोन आता। ओके अब इसके बाद बचा क्या है? ROR, ईथर कैसे बनाए होंगे। चलो ठीक है, ईथर बनाने के लिए जैसे कि मेरे को तो सबसे पहले सिंपल पता है कि बीच में मैंने लगा दिया ऑक्सीजन। 4 कार्बन थे, तो दो कार्बन लेफ्ट साइड ऑक्सीजन के, और 2 कार्बन राइट साइड। पहली स्ट्रक्चर तो मेरी फिक्स ही रहती है कि ऑक्सीजन को बराबर कार्बन दे दो। उसके बाद मतलब कि यहाँ पर बोला है कि DBA आपका 1 आया है, तो DB1 आया मतलब कि कहीं तो आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो पहले मैंने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद और क्या चेंजेस कर सकते हैं? ठीक है, कभी भी डबल बॉन्ड यहाँ मत लगा देना बच्चों, इस पोजीशन पे जहाँ पर मैंने हाईलाइट करा है। तो ऑक्सीजन के कभी भी 3 बॉन्ड नहीं हो सकते हैं, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड ही बनाता है, 2 से ज्यादा बनाता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लगा सकता हूँ ये डबल बॉन्ड, या फिर इस पोजीशन पर दोनों मतलब कि बात सेम हो जाएगी, दोनों पे हो जाएगा 1 पे डबल बॉन्ड। ओके दूसरी स्ट्रक्चर में क्या बनाता हूँ, तो एक कार्बन ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, एक को एक कार्बन दे दूंगा ऑक्सीजन को, दूसरे को 3 कार्बन दे दूंगा, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं। ठीक है, पहली इस पोजीशन पे लगा दूंगा, और यही डबल बॉन्ड मैं यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ जहाँ मेरा कर्सर दे रखा है। तो ये हो जाएगा कार्बन और इस ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन। तो ये 3 स्ट्रक्चर बन गई है मेरी। ओके अब मुझे सिर्फ यार थोड़ा सा मेरे को मेरी इज्जत रख देना कि 1 और 2 में क्या डिफरेंस है। ये आपका 1 और ये आपका 2, पोजीशन। कौन से आइसोमर है ये? पोजीशन। पोजीशन। चलो ठीक है, एक और बार मैं बता देता हूँ। जो प्रायोरिटी ऑर्डर है RTFMCP,
तो यहाँ पर R होता है रिंग, T होता है टाटू, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे टाटू क्या होता है। फिर फंक्शनल ग्रुप, वो भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मेटामर, फिर चेन और पोजीशन। तो मेटामर नहीं दिख रहे 1 और 2 में कि मतलब कि ऑक्सीजन के इधर अलग है और उधर अलग है। हाँ सर, हाँ सर। तो ये हमने मेटामर्स तो पढ़ रखे हैं बच्चों की, यहाँ पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो। तो पहले तो बराबर थे, बाद में हो गया बंटवारा 1 और 2, मतलब कि कैसे हो जाएंगे, तो 1 and 2 आर मेटामर्स बच्चों। मेटामर्स। ओके ठीक है। अब सिंपली हमको बनानी है रिंग स्ट्रक्चर। तो पहले कितने कार्बन है उतने कार्बन की मैं बना लेता हूँ रिंग। ठीक है, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं क्लियर करूँ इसको। ले लिया सर। ले लिया? यस सर। ठीक है, चलो हटो 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 हटो। ओके, अब यहाँ पर मेरे को पता है कि मेरे को 4 कार्बन है, 4 कार्बन का सबसे पहले मैं यही बनाता हूँ। एल्कोहल्स बना रहे हैं, ठीक है, हम पहले रिंग स्ट्रक्चर में। और एक डबल बॉन्ड हो या फिर रिंग हो, तो रिंग हमने 1 रिंग बना दी है, और ये OH। इसके बाद मेरा दिमाग और चलता है, मतलब कि 4 कार्बन थे, अब इसको मैंने कर दिया 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन के करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मेरा दिमाग और चलता है, तो यहाँ पर मैं कार्बन से कनेक्ट करता हूँ, एक कार्बन को बाहर ब्रांच में निकाल दिया, और उस ब्रांच पे ही लगा देता हूँ मैं OH। कर सकता हूँ ऐसा? यस सर। और मेरा और दिमाग चल रहा है अभी, पता है कि यहाँ पर मैं करूँ कि OH की लोकेशन यहीं रखता हूँ। ठीक है, OH यहीं रखता हूँ, और यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है उसकी लोकेशन चेंज कर देता हूँ, मिथाइल में यहाँ दे देता हूँ। ये यहाँ पर कार्बन। और क्या कर सकता हूँ, और बता सकते हो कि और क्या बनेगा यहाँ पर? मिथाइल को अगर मैं यहाँ कर दूं तो इस पोजीशन पर वो तो सेम हो जाएगी ऐसी। ओके, यहाँ पर मैं एक और चीज कर सकता हूँ, मेरा दिमाग है यहाँ पर। अगर जैसे कि ये मैंने ट्राइंगल बनाया, अरे तू ऊपर जाना है, ये मैंने बनाया, और यहाँ से मैं बताया क्या कर रहा हूँ, एक कार्बन यहाँ निकाला और एक OH यहाँ निकाल दिया नीचे साइड, मतलब कहाँ, यहाँ पर OH कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है, तब भी इसका नाम अलग हो जाएगा। इनके नाम आप लिखना है बच्चों आपको, क्योंकि आपको मैंने सिखा दिया है कैसे करते हैं। हो जाएगा ये? 4 हो रहे हैं, और यस कुछ? सर। चलो ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये कर दिया है आपका, आपके लिए अल्कोहल्स के लिए कर दिया है। आपको रिंग बनाने हैं, रिंग किसके लिए बनाने हैं, ईथर्स के लिए बनाने हैं एज योर होमवर्क। तो ये 2 चीजें मैंने आपको होमवर्क दे रखी है। ठीक है, ईथर्स आपकी कितने बन रहे हैं वो आप बना बना के मुझे फोटो खींच के व्हाट्सअप कर देना। 2 होमवर्क दिए हैं मैंने आपको। ठीक है, पहला जो दिया है वो C5H10 की स्ट्रक्चर, और दूसरा मेरे को यहाँ पर ईथर आपको बना के देने हैं। जैसे कि मैंने अल्कोहल्स के यहाँ पर 4 बनाए हैं, वैसे ही आपको ईथर्स के बनाने हैं। O को बीच में रखना है और सेटिंग उसकी करनी है। चलो बताना मुझको कितने बन रहे हैं। यस सर। ठीक है, ईथर्स के मैं देखता हूँ कौन मुझको सही भेज पाता है जितने बन रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एक नंबर लिख दूंगा, आप उसको बनाते रहना। और